उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता, ऐसा जिनको हम कहेंगे, ऐसे स्वर्गीय अमरकांत झा जी के याद में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, मेडिकल चेकअप का कार्यक्रम का आयोजन अमित के द्वारा और उनके पूरे परिवार के द्वारा हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी, श्रीकांत पांडे जी, ब्रह्मदेव तिवारी जी, एडवोकेट हरि सिंह जी, डॉक्टर साहब, अन्य उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्रों, मैं अमरकांत जी झा जी को स्मरण करते हुए अमित का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने लगातार गत अनेक वर्षों से आज के दिन इस प्रकार के लोक उपयोगी कार्यक्रम का वो आयोजन करते हैं। मैं हर बार भगवान को इसलिए भी स्मरण करता हूँ और ये कहता हूँ कि वो मेरे पार्टनर है, और जब इतना बड़ा पार्टनर मेरे है और मैंने उनको बनाया है, तो फिर धरती पर जो लोग हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे डरता बिल्कुल नहीं। और ये बात इसलिए आज यहाँ पर ये मैं उल्लेख करता हूँ कि भगवान को पहले ही दिन से पता था कि अमरकांत झा जी ने भले बहुत कुछ काम किया है उत्तर मुंबई में, लेकिन उनको अगर उनके विचारों को जीवित रखना है तो पार्टी के लोग कोई नहीं करेंगे, घर परिवार में से किसी ने करना चाहिए। और इसलिए अमित झा जी को उन्होंने भगवान की ये प्रेरणा दी और उन्होंने करा। मैं ये बात का इसलिए भी यहाँ पर उल्लेख करता हूँ कि मुझे पार्टी के प्रति, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के प्रति जितना गर्व और अभिमान था, वो अभिमान मेरा उस दिन टूट गया जिस दिन मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया। मैं भगवान को स्मरण करके इस बात का यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था सिंह साहब कि बहुत सारे मुंबई के सारे जुने पुराने सारे कार्यकर्ता जो अटल जी को मानते हैं वो सब उस कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि कोई भी नहीं आया तो मेरा वो भ्रम टूट गया। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा अपना भाषण का जो लाइन है उसको बदलना प्रारंभ किया। शायद ये हिम्मत भी मुझे भगवान ने दिया है ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ भी 2-5-10% परिवर्तन इस सिस्टम में होना है वो होगा। मैं एडवोकेट सिंह साहब को जब देखता हूँ तो मुझे थोड़ी और जो भी गुस्सा है वो कम इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने जब काम प्रारंभ किया था तब उन दिनों में अमरकांत झा जी के साथ में काम करने वाले जयप्रकाश मिश्रा जी हो, हेमेंद्र मेहता जी हो, सिंह साहब हो, अनिल छाटवार को मैं याद करना चाहूँगा, डॉक्टर जानी को भी हम याद करेंगे, चंद्रेश उदयसी जी के साथ में हमने परसों कोर्ट में जाते समय फ़ोन करके मैंने उनको याद किया। ये सब एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप था, और ये क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उन दिनों में जब कांग्रेस और शिवसेना का दबदबा उत्तर मुंबई में था, उनके दबदबा के सामने लड़ने वाले ये सारे टीम थे। और मेरे डीएनए में बचपन से ऐसा कुछ था, तो मैं इन सारे लोगों के काम से प्रभावित होकर काम करना प्रारंभ किया। अमरकांत जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि श्रीकांत पांडे जी और जयप्रकाश जी ने बताया, उनके बारे में जितना भी बताया उतना कम है, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा दी है और आज जो हो रहा है उस विषय में 1-2 विषय को मैं निश्चित टच करूँगा। तो मुझे 11 बजे का पोस्टर जिनखाने का कार्यक्रम 15 मिनट लेट हो जाऊँगा, उसके ज़्यादा लेट होना अच्छा नहीं जरा वो बता दूँ क्योंकि वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, अन्य लोगों का कार्यक्रम। अमरकांत जी एक ऐसे व्यक्ति थे, वो भी जनरल सेक्रेटरी करके काम किया उन्होंने। अध्यक्ष बनने का इच्छा पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत था, लेकिन वो पार्टी के नेताओं की वजह से ही हो नहीं पाए। और मुझे वो दिन भी स्मरण है, रात को 1-2 बजे उन सब लोग प्रोसेस पूरा होकर घर चले गए, और दूसरे ही दिन उन दिनों में पीयूष गोयल जी के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और मैं पहली बार नगर चौक कर चुनकर आया था।
और जो कुछ भी मैंने उत्तर मुंबई में चुनाव के प्रोसेस में देखा, मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने जाकर अपना नगर सेवक पद का प्रवीण भाई इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। एक पार्टी में कैसा ये चुनाव होता है, और ऐसे पार्टी में मैं काम करूंगा जहाँ पर 2 ग्रुप में चुनाव हो जाता है, मारपीट तक के लोग आ जाती है, और मैंने रिजाइन दे दिया। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, वो सारी बातें है अपनी जगह पर, लेकिन मैंने रिजाइन दे दिया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मेरा जैसा व्यक्ति इतना लंबा समय, इतना सारा कुछ किया, सभी तरह से मैंने लोकप्रियता कमाई, सभी जगह पर लड़ के संघर्ष करके लोगों को न्याय देने का प्रयास किया। आज मेरे ऑफिस में या तो मेरे नज़दीक आने के लिए लोग डरते हैं कि हम गोपाल शेट्टी के पास जाएंगे, गोपाल शेट्टी के नज़दीक दिखेंगे तो अभी के दिनों में जो पार्टी को चला रहे हैं वो हमारा भविष्य का क्या करेगा, इस बात का डर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को होता है। तो बड़ा बेचैन हो जाता है। हमने तो त्याग कर दिया था 92 में, नगर रामबाबू को कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ लिया, जीत लिया, तो जीतने के बाद में ये गतिविधि को देखकर छोड़ दिया और मैं बड़ा दुखी और बड़ा बेचैन हो जाता। और फिर अमित जहाँ भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, जब कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होता है, फिर वो सेवाभावी संस्था के द्वारा होता होगा, तो भी फिर आए हुए लोगों में से अधिक लोगों को यहाँ पर बिठाने का प्रयास किया जाता है। जिनको बिठाने का आवश्यकता उनको बिठाएंगे तो मुझे कुछ उसमें दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जिनको नहीं बिठाने का उनको जब बिठाता फिर मेरा अंदर का आदमी चाह जाता और फिर मैं क्रोधित होकर जो भी मुझे कहना वो मैं कहने का प्रयास करता। अमरकांत जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनको लगता था, अमरकांत जी एक ऐसे व्यक्ति थे रामनाथ जी के साथ में लड़ते थे, भूलकर लड़ते थे, ये नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये रामबाबू को कहते थे और वो मैंने देखा वो कहते थे और उनको लगा ये होना ही चाहिए तो वो होना ही चाहिए, वो करवा के लेते थे, वो नहीं करते तो फिर दूसरे के पास जाके करवा के लेते थे। चाहे फिर मुंबई में फिर उनको रामदास नाइक के पास जाना पड़ेगा, उनको देवलकर के पास जाना पड़ेगा, या तो जो भी नेता थे उनके पास से जाकर भी तुम नहीं करोगे तो मैं दूसरे के पास से भी करा के लोगों को न्याय दूंगा। ये जीत उनमें इसलिए अमरकांत जी, इसलिए अमरकांत जी के स्वभाव के कार्यकर्ता कम से कम मराठी भाषिक में नहीं हुए, अन्य भाषिक में, गुजराती भाषिक में नहीं हुए, तो उत्तर भारतीय भाषिक में भी नहीं हुए, तो मुझे भी कभी कभी मैं बेचैन हुआ। कर्नाटक भाषिक में हुए उत्तर भारतीय में भी नहीं होता तो फिर मुझे मैं बड़ा बेचैन हो जाता, मैं दुखी हो गया। क्या विषय है? जिस राजू मिश्रा के माता जी ने पूरा जीवन पार्टी के लिए देकर अपने आप को स्वाह कर दिया, उसका बेटा आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किया गया विधानसभा में जो कानून है, वो कानून के मुताबिक महानगर पालिका से परमिशन लेकर पैसा भरकर वो व्यवसाय करना चाहता है। 200-300 लोगों को इनडायरेक्टली और हजारों लोगों को डायरेक्टली रोजगार देने का प्रयास करता है। और उसको मुंबई महानगर पालिका और सिस्टम के लोग जब परेशान करते हैं तो ऐसे लोगों के सामने उत्तर भारतीय नेतृत्व भी जब मुंह नहीं खोलता है तो मैं बड़ा बेचैन हूँ। मैं एडवोकेट सिंह साहब का भी इसलिए भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो बहुत दिन के पहले इसमें से अलिप्त हो गए। शायद उनको जैसा मुझे लगा उनको भी लगा होगा, तो अलिप्त हो गए और अपना दुनिया में जी रहे। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के कार्यक्रम में वो आ जाते। मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ और मैं लड़ता हूँ आज भी, और मैं कल भी लड़ूंगा। मुझे एक अन्य जिला के नेता ने कहीं कमेंट किया, वो मैसेज मेरे तक पहुंच गया कि गोपाल शेट्टी बिना काम का कुछ बदनाम होता है दूसरों के लिए। देश के जितने भी बड़े नेता हो गए तो मर गए, और जिनको आज भी लोग याद करते हैं उन्होंने अपने जीवन में खुद के लिए कुछ किया, इसलिए उनको याद नहीं किया जाता है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्य लोगों के लिए स्वाह कर दिया, इसलिए उनको आज याद किया जाता है। और फिर मैं पूछना चाहता हूँ आने वाले दिनों में भी जो अभी नगर सेवक है, आने वाले दिनों में नगर सेवक होने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो?
जनप्रतिनिधि बनकर। अगर आपके नजर के सामने ये सारा होता है, आप देखते हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बोरेली के 5 नगर सेवक होने के बाद में एक भी नगर सेवक ने मुंह नहीं खोलना, तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसका नियम नहीं बना है, वो नियम बनाने के लिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि आज नियम नहीं है लेकिन ये मानवता के लिए जरूरी है। यहाँ पर हमने बदलाव की आवश्यकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते हुए उसमें अमेंडमेंट की व्यवस्था की है। समय समय पर जब दुनिया को, समाज को जो चीजों की आवश्यकता लगेगी वो कायदे में बदलाव करके आप लोगों को न्याय दोगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में बना कर गए। इसलिए जो कानून में नहीं बैठता है लेकिन मानवता के लिए वो हानिकारक है, तो उस कानून को बदलाव करके नया करना ये व्यवस्था भी किया है। इसलिए सारी बातें कानून में है। वही अगर आप नगर सेवक कहेगा, आमदार कहेगा, खासदार कहेगा, तो फिर उसमें मतलब क्या है? उसमें मतलब क्या है? इन दिनों में मैं जब एक विषय को लेकर चल रहा हूँ, तब आप भी मुझे मदद करना हो, कल आने वाले दिनों में उमरा में 17 बिल्डिंग का विषय ऊपर आ गया। 17 बिल्डिंग टूटना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास आरटीआई एक्टिविस्ट या जो भी सिस्टम के लोगों ने किया। कोर्ट ने उसका जजमेंट दे दिया कि इसको तोड़ दो, और तोड़ दो बोलने के बाद में मैंने तुरंत उसमें हस्तक्षेप किया। मेरे पास समय और मेरे पास हैंड नहीं है, बहुत डिटेल में जमा नहीं कर पाया। मैंने तुरंत सरकार को चिट्ठी लिख दिया, और चिट्ठी लिखने का कारण भी पांडे जी ये है कि मेरे महाराष्ट्र के सरकार ने जिहाद निकाला। देश के प्रधानमंत्री ने जो बोला कि सबको हक्का घर मिलना चाहिए, एक जिहाद निकाला इस प्रकार का कि पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना घर बनाया होगा, बात को सुन लो ध्यान से, जिन्होंने सरकार के जमीन पर अगर घर बनाया होगा और वो घर भी कितना, तो 1500 फुट का घर को रेगुलराइजेशन करने का कानून मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाया। वो कानून ये कहता है कि 500 फुट तक का घर उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में रेगुलाइज करो, 500 से 1500 तक 1000 फुट का उस प्रकार से पैसा दे दो। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का 1500 फुट का घर रेगुलराइज हो सकता है। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए कानून है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुंबई शहर को निकाला जाए, ओनली मुंबई शहर। मैंने उसके बारे में भी तुरंत चिट्ठी लिख दिया। आशीष सिराज जी के साथ में बड़े ऑफिसरों के साथ में ज्वाइंट मीटिंग करके आया। एक कमेटी की गठन हुई है आप सब लोगों के लिए, और उस कमेटी का रिपोर्ट 1 महीने में आना चाहिए, ये आदेश आशीष जी ने दिया। और मैंने कहा कि हमको मुंबई में आप 1500 फुट मत दीजिए, 300 फुट का ऐसा है तो घर मिलने वाला है। 300 फुट तक का घर जिसने भी बनाया होगा प्राइवेट जमीन पर और सरकारी जमीन पर, वो तोड़ा ना जाए। इस प्रकार का नियम में बदलाव करो, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ। अब ये ताली बजाइए, लेकिन जो गोपाल जेटली कह रहा है ऐसा कोई घटना बोरेली में अगर होता होगा तो सबसे पहले जाकर दौड़कर खड़े हो जाओ वहाँ पर, और किसी एक को कहो कि गोपाल जेटली को फोन कर दो कि प्रेम भाई आ गया। उसके बाद की पूरी जवाबदारी मेरी, लेकिन जाकर खड़े हो जाओ आप एक बार, है ना? एक बार आप जाकर खड़े हो। तो मुमरा के बारे में मैंने सरकार को कहा कि जब ये कानून इस प्रकार का है तो ये 17 बिल्डिंग को क्यों तोड़ना चाहिए? ये 17 बिल्डिंग जिन्होंने बनाया जमीन मालिक का तो बिल्डर, उसके पर आप कार्रवाई करें, लेकिन इन्होंने तो पैसा देकर बिल्डिंग में जगह लिया, इनका दोष क्या है? तो वो रेगुलराइज हो सकता तो ये भी रेगुलराइज हो जाए। और उसको मैंने एक मुद्दा जोड़ दिया जो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मैंने झांसी की रानी बनाया, एक छोटा तालाब डीपी प्लान में नहीं है, उसको मैंने प्लेग्राउंड बनाया। उसको कोर्ट ने कहा कि इसको बंद वापस तालाब बनाओ। ये सारा इतिहास सबको मालूम है। कोर्ट ने, सरकार ने 3 करोड़ रुपया खर्चा करके तालाब बना दिया, वहाँ टेंडर पड़ा हुआ है, वो है वहाँ पर। ओके, ये कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे जी इन दिनों में एक जजमेंट गए महीने में दिया। कांदोली का अपना खजुराहो तालाब जो है वो मुंबई महानगर पालिका के डीपी में डेजिग्नेटेड तालाब है, तालाब करके नोन है। महानगर पालिका के लोगों ने करोड़ रुपए का टेंडर निकालने के लिए वहाँ पर तालाब को बुलाकर सारा डेवलपमेंट कर दिया। लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वहाँ पर तालाब बनाओ, क्योंकि डेजिग्नेटेड तालाब। मुंबई महानगर पालिका ने इसने करोड़ रुपया खर्चा किया, इसने मुंबई महानगर पालिका सुप्रीम कोर्ट में चली। सुप्रीम कोर्ट के जज ने निर्णय 15 दिन के पहले दिया कि अब यह बन ही गया है, कॉर्पोरेशन का करोड़ रुपया इसमें लगा है और लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, तो इसको वापस तालाब मत बनाओ। लेकिन सुनना भी आ गया ना, अभी आप खड़े हो जाएंगे मेरे साथ में। गोपाल जेटली को जो लोग पागल बोलते हैं ना,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको ऐसे ही रखो और दूसरा एक तलाब कहीं पे भी आप बना दो। एक प्रैक्टिकल जजमेंट दिया उन्होंने। ये दोनों जजमेंट सही है क्या गलत है? हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो सही था, क्योंकि डेजिग्नेटेड तलाब और तलाब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको ऑफर है। सुप्रीम कोर्ट है ना, मूल व्यवस्था में प्रोविजन क्या है? रेवेन्यू लॉस ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय किया। तो मैंने उस जजमेंट को लगाकर महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को भेजा कि जब इस प्रकार का जजमेंट आता तो इस प्रकार का जजमेंट ये 17 बिल्डिंग के लिए भी आप ले आओ ना, वो तो करेंगे। मैं उम्रा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें लेके आओ। लेकिन परसों एक दिन के लिए दिल्ली गया, 2 दिन के लिए मैं कर्नाटक गया, कल मुझे मालूम पड़ा कि वो 17 का 17 बिल्डिंग टूट गया, तोड़ दिया परसों, उसको तोड़ दिया। आज लोक सत्ता में वो आर्टिकल आया है, मैं आज भाषण इसलिए कर रहा हूँ कि आज लोक सत्ता में आर्टिकल आया है और जज ने ये कहा कि 2009 में जो मनोज श्रीवास्तव नाम के ऑफिसर थे, उन्होंने जो आदेश दिया था वो पालन किया होता तो ये नौबत आज आई नहीं होती। तो मैं अभी मेरे लोगों को 2009 का वो GR निकालने के लिए लगा रहा हूँ और उसमें ये पता चला कि ये ND जोन पे बना हुआ है, ND जोन पे 17 बिल्डिंग बना हुआ है। अब पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो सारे ND जोन को स्पेशल ND जोन में कन्वर्ट करके उसको एक FSI मिलना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय किया था। लेकिन अपनी सरकार फिर चली गई और महाविकास की सरकार बाद में आई तो महाविकास आघाड़ी के सरकार के लोगों ने उसको रद्द कर दिया। उनको लगा कि इसमें बहुत कुछ 19-20 हो सकता है, इसलिए उन्होंने रद्द किया। लेकिन महाराष्ट्र के उन दिनों के सरकार ने निर्णय गरीबों को न्याय देने के लिए किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम भी खड़ा हुआ। तो ये विषय को मैं लड़ रहा हूँ। मैं सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि जो नगर सेवक वर्तमान में जो आने वाले दिनों में नगर सेवक बनने वाले हैं, जो कायदा में है वही चीज के लिए आपको अगर काम करना है तो आप मत बनिए। जो कायदा में प्रोविजन नहीं है और कायदा में बदलाव करके लोगों को हमको न्याय देना है तो फिर आपने बनना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि पहले वाले का कायदे में दिखा नहीं गया तो SRA में घर नहीं मिलता है। मैं लड़ा, मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और मैं ऑन रिकॉर्ड पर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा कि ये परचेज करके प्राइवेट जमीन पर जिसने पहले वाले का घर लिया है, कानून में प्रोविजन नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के भी उस जजमेंट को नहीं मानूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है, क्योंकि इट इज फंडामेंटल राइट। जयप्रकाश जी और सिंह साहब मेरे मन से कितने सहमत है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि प्राइवेट जमीन पर किसी ने चाल बना दिया, उसने बेचा, मैंने लिया। खाली कानून बनाने वाले ने उसका प्रोविजन नहीं किया, इसलिए मेरा घर टूट जाए, मैं बेघर हो जाऊं। और उस समय पर जिसमें जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, आप मुझे पक्का घर मत दो, लेकिन मुझे मेरे जो घर में है उसमें तो रहने दो। अगर वो भी टूटता है तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति ने तो आवाज नहीं उठाती, फिर लोकशाही खत्म हो जाएगी। तो मैं अमरकांत जी को इसलिए भी याद करता हूँ कि अमरकांत जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो महामंत्री होकर भी बहुत सारा वो करते थे, लेकिन आज के महामंत्री कहते हैं कि हमको तो जिला अध्यक्ष को काम ही नहीं देता। अमरकांत जी को कोई काम देते नहीं थे, अमरकांत जी सारे काम को अपने हाथ में लेते थे और वो करते थे। पत्र बांटने का काम भी अमरकांत जी करते थे, लेकिन रात को 11 बजे अमरकांत जी पेट्रोल है कि नहीं गाड़ी में भी वो भूल जाते थे। उनको इतना ही मालूम पड़ता है चाबी लगाने का, गाड़ी चालू करने का और फिर निकल जाता। पेट्रोल उनका एक दिन मलाट से आते समय खत्म हो गया और वो धक्का मार कर कहाँ तक आए, जब तक उनमें शरीर में ताकत था वो अपना अभी जो पीयूष गोयल जी ने ऑफिस बनाया वहाँ तक आए और वो थक गए। उन्होंने स्कूटर वहीं छोड़ दिया और वो फिर चलकर मेरे घर पे आए। अमरकांत जी को सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है ये नहीं मालूम पड़ता था, उतना ही तक नहीं। अमरकांत जी कभी घड़ी भी पहनते हैं तो कितना बजा ये भी उनको मालूम नहीं पड़ता था। रात को 11 बजे मेरे घर पे आए, घर का बेल बजा, हमने घर खोल दिया और मेरे घर के मेरे वाइफ के साथ में अगर कोई किसी को कहते थे तो उसमें अमरकांत जी बोलते चाप अभी तो खाना खूब लगाए, खाना बना, अभी 11 बज गया। अरे अमरकांत जी आए और बोलते हैं अभी 11 बजे खाना बना खाए, 12 बज गया। बोला अमरकांत जी 12 बजे, अरे 12 बज गए। फिर अमरकांत जी उठ गया, घर पे गए। ये अमरकांत जी यानी लोगों के बारे में काम करने का जो जज्बा उनके जो शरीर में था वो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखना चाहिए और वैसा काम आने वाले दिनों में करना चाहिए। इसलिए भगवान की इच्छा हुई होगी कि अमरकांत जी के स्मृति में
हमेशा कार्यक्रम करते रहे और उनके साथ में जो लोगों ने काम किया अब हम ही बताएंगे ना, हम ही बताएंगे, नए लोग तो बताएंगे नहीं। और इसलिए मैं अभी कुछ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक कार्यक्रम करते हो और हर साल हमको यहाँ पर बुलाते हो। और मैंने आज जो कुछ भी बात बताई मैं चाहूँगा कि कम से कम आने वाले दिनों में राजू मिश्रा का जो मार्केट का मामला है तो इलीगल कुछ नहीं, प्राइवेट जमीन है, वहाँ पर बनाने की व्यवस्था है, वहाँ पर कानून है, कानून के मुताबिक महापालिका के परमिशन नहीं देते तो उसको लड़कर झगड़कर संघर्ष करते हुए उनको न्याय देने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इस बात को आप सब लोग ध्यान में रखकर काम करो, क्योंकि आप इस प्रकार का काम नहीं करेंगे तो अच्छे लोग सिस्टम में से निकल जाते हैं। बाबा यादव पीछे बैठे हैं, एक समय था पूरे बोरीवली को सर पर लेकर काम करते थे, लेकिन पता चला हुआ कुछ होता नहीं, निकल गए सिस्टम में। तो ये सिस्टम में से इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने निकलना भी पार्टी और समाज जिसके लिए अच्छा नहीं है। ये मुझे आज आप सब लोगों के सामने कहना है। पहली बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक भी बच्चा या बच्ची ने मेरे भाषण को ध्यान से सुना होगा, मेरे भाषण को ध्यान से सुना होगा, उसने वो करना चाहिए इस मत का नहीं। मैं जो वो जो बच्चे के मन में भाव आना के साथ जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, इतना वो मन में भी उसका आ जाएगा तो भगवान उसकी पूरी ताकत जो मेरे में ट्रांसफर करेंगे और मैं